नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एंड एक्टिंग प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। सत्र 2021-22 में बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है और हम चर्चा करेंगे लास्ट ईयर की तरह ई कंटेंटों पे। हालांकि क्लासेज इस कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के कारण हो नहीं रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको लगातार संबंधित ग्रुप पर ई कंटेंट भेजते रहेंगे। आप उनको स्टडी करते रहिएगा, जिससे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले जानकारी दे दूं कि सेकेंड ईयर की तरह ही इसमें भी आपके ज्योग्राफी में थ्योरी के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और थर्ड पेपर होएगा वो प्रैक्टिकल का होएगा। थ्योरी के दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स का है और सेकंड पेपर भी 75 मार्क्स का है। बात रही प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल का पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 3 पार्टों में बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इनमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन करते हुए कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन यह ज़रूरी है कि प्रत्येक सेक्शन में से कम एक क्वेश्चन होना ज़रूरी होता है। बात रही कि अब भारत का भूगोल की हम पढ़ाई की बात करें तो इसकी स्टडी कैसे की जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी पढ़ने से पहले आप एक मैप ले लीजिएगा, ये जैसे कि ऑक्सफोर्ड का मैप। उसमें आप पहले इसकी भौतिक और राजनीतिक स्थितियां देख लीजिएगा, उनको एकदम क्लियर कर लोगे तभी आगे ये याद हो सकता है। जैसे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है। जैसे कि एशिया में है तो वो एशिया में किस जगह पर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कौन कौन से कंट्री बनाते हैं, चारों तरफ कौन से देशों से इनकी सीमा रेखा बनती है, कितनी सीमा रेखा बनती है और उस सीमा रेखा के साथ कौन कौन से राज्य टच में है। नेक्स्ट आएगा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या क्या है, कौन सा अक्षांश कहाँ से गुजरता है, कौन सा देशांतर कहाँ से गुजरता है। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्लियर कर लिया तो उसकी लोकेशन एकदम क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे चले। इसके बाद आपको करना है इसके राज्यों की बाउंड्री, कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं, उसकी बाउंड्री, दूसरा कौन सा राज्य बना रहा है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है। तो ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है। दूसरा, इसके जो मेन सिटी हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं सिलेबस की। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं इसको समझाते देता हूँ कि ये सिलेबस 3 पार्टों में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में मुख्यतः भौतिक चीज़ें आती है, जिसमें कि इंडिया की आउटलाइन बाउंड्रीज कौन कौन से कंट्री से जुड़ी हुई है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है और क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की संरचना कैसी है, भौतिक विभाजन कैसे हैं, इसके कितने हैं, इसकी जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, मानसून की स्थिति क्या है, मानसून की सारी मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा और इसके मुख्य जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा सेक्शन ए में ही आ जाएगा इसका वनस्पति, मृदा और वाटर रिसोर्सेज, सिंचाई के साधन, सिंचाई के प्रोजेक्ट, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और इनका उपयोग और संरक्षण कैसे किया जाता है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आ जाता है कृषि और उसके प्रकार, कि अभी चेंजिंग कृषि प्रतिरूप क्या क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में डिटेल से आपको जानना होगा, कौन कौन सी फसलें हैं, उनको उगाने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं और कहाँ कहाँ उनका उत्पादन क्षेत्र है, कहाँ पे उनका उत्पादन होता है। इसके बाद आएगा सेक्शन बी में ही उद्योग, और उद्योगों के सेटअप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आवश्यक होती हैं और भारत में कहाँ पर उद्योग स्थित हैं, जिसमें मुख्यतः है
लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और रासायनिक उद्योग। इसके बाद सेक्शन बी में ही लास्ट में ऐड होगा आपका जनसंख्या से संबंधित टाइटल, जिसमें जनसंख्या कितनी है, उसकी वृद्धि दर क्या है, उसका वितरण क्या है, उसकी समस्या क्या है, जनसंख्या की पॉलिसी जो बन रही है वो क्या है, और मानव संसाधन विकास के विभिन्न पहलू आएंगे। बात करते हैं सेक्शन सी की, तो इसमें आ जाएगा प्रादेशिक असमानता और आर्थिक वृद्धि, विकास और आर्थिक प्रदेश आ जाएंगे, बहुस्तरीय नियोजन आ जाएगा, और जो नदियों को जोड़ने की योजना है उसके बारे में रहेगा, उससे संबंधित एनवायरनमेंट के इश्यू कौन कौन से हैं, परिवहन से संबंधित आ जाएगा जिसमें रेल, रोड और एयर और वाटरवेज भी हैं, और विदेश फॉरेन ट्रेड, विदेशों से जो व्यापार हो रहा है उसके बारे में डिटेल आएगी, उसमें क्या प्रतिरूप चेंजेज हो रहे हैं ये भी आएगा। चतुर्भुज महामौर्य और डॉक्टर JP मिश्रा जी की है, बहुत अच्छी बुक है जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित है। इसके बाद एक अलग बुक की बात करते हैं तो भारत का भूगोल हमारे राइटर का नाम है आप जो मैं बुक बता रहा हूँ उसमें से कोई सी भी बुक सेलेक्ट कर सकते हो, एक बुक लेके और हाँ अगर आप 11th-12th में आपका भारत का भूगोल चलता था NCERT में मिल जाएगा आपके पास अलग ही, तो एक बार उसका स्टडी कर लोगे तो उसमें बेसिक चीज़ें हैं जो ये तो जानना ज़रूरी है, खुद इजी गोइंग में दे रखी है। इसके बाद एक अन्य बुक है जो कि आपके राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित ही BA पार्ट 3 के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल, डॉक्टर राम कुमार गुर्जर और डॉक्टर BC जाट की, ये भी अच्छी बुक है। आप इनमें से कोई सी भी बुक सेलेक्ट करके एक बुक खरीद के पढ़ाई कर सकते हो। बात करते हैं अब इसकी इंडिया की डिटेल की, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है और इसका आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये तो इसके विस्तार की बात हो गई है अक्षांश और देशांतर में, लेकिन आप इसके 8 से और 37 डिग्री के मध्य में कौन कौन से अक्षांश है और वो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहे हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और ऐसे ही 68 से 97 डिग्री के बीच में पूर्वी जो देशांतर हैं इनके 10-10 के 5-5 के टुकड़े करके कि ये अक्षांश कहाँ से गुजर रहा है, दूसरा अक्षांश कहाँ से गुजर रहा है, तो उसमें अपन को मैप में लोकेशन एकदम क्लियर हो जाती है और उसे रटना नहीं पड़ता, फिर विद लॉजिक वो याद हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जो कि नीचे टेबल में दे रखा है। देखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार रूस फर्स्ट है, जबकि इंडिया 7वें स्थान पर, जनसंख्या में फर्स्ट चाइना है और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत की जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बात करें इसके विस्तार की उत्तर से दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व की, और हाँ इसमें एक बात और ऐड कर दूं मैं, आप जैसे ही भारत की स्थिति मैप में देखो और राज्यों को याद करो और मुख्य मुख्य शहरों को याद करो, तो उसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद करना कि उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, तो उससे आपको याद करने में ईजी रहेगा। बात करें विस्तार की, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वलांगू या किबिथू है, जबकि सबसे पश्चिम में बिंदु गुजरात में सक्रिय या कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो ये इंदिरा कोल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंदिरा पॉइंट को पहले, और ये इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे, निकोबार द्वीप समूह में,
और इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में केप केमोरिन या कन्याकुमारी में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ओवरऑल भारत की बात नहीं कर रहे हम। ओवरऑल और भारत में तो अंडमान निकोबार रही है और साउथ में चले जाते हैं। और भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये 15,200 वर्ग किलोमीटर है, जबकि तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है। इसमें द्वीप भी सम्मिलित हैं और केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय एक प्रत्येक देश में एक स्टैंडर्ड देशांतर होती है जिससे पूरे देश का समय निर्धारित होता है। बड़े कंट्रियों में जिनका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अधिक होता है उनमें हालांकि ज़्यादा होती है, जैसे रूस है और यूएसए है। लेकिन इंडिया में एक ही देशांतर से पूरे देश का समय निर्धारित होता है और वो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से। और इस मानक समय की बात करें तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है और भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश के साथ कौन से टच करते थे, तो आपको मैप में जाके देखना है। ऐसे रिटर्न में लिखने से ऐसे याद नहीं होता है ये अच्छे से क्लियर। आप जैसे ही इसको पढ़ के मैप में जाके क्लियर कर लोगे देख के, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बात करते हैं भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल है। और केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीप और पुडुचेरी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश? जो कि समुद्री तट से लगे हुए हैं। बात करते हैं कर्क रेखा की, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। आपको पता ही होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये रेखा है जो उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश वाली को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कुछ 1-2 फैक्ट हो रहे हैं इसमें, जैसे कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, और सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, और भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। भारत के मौसिनराम जो कि मेघालय में है, सबसे अधिक बरसात होती है, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है यहाँ की, और हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अब ये स्टार्टिंग का फर्स्ट ही वीडियो है अभी। आशा है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अब स्टार्ट किया है तो हम इसी कड़ी में आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंडिया के जो भी फैक्ट हैं उनको आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद इसकी संरचना और इसके भौतिक विभाजन पर आएंगे। लेकिन इसको एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे रिपीट कर दूं कि सबसे पहले मैप की स्टडी कीजिएगा कि भारत का राजनीतिक और भौतिक अवस्थिति या लोकेशन मैप में कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, कौन सी दिशा में है, उसकी नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन बना रहा है, कौन कौन से कंट्री उसकी बाउंड्री बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, कौन से स्टेट उससे लग रहे हैं, और आपस में जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो भी आपस में कॉन्टैक्ट में कौन से राज्य की सीमा से है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थिति कौन सी है, कर्क रेखा के पास में कौन सी है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी है, मानक अक्षांश के आसपास कौन से राज्यों की स्थिति है, कौन से शहर हैं, और हिंद महासागर में जो तटीय रेखा वाले हैं राज्य कौन कौन से हैं, इनकी अवस्थिति क्या
कहाँ पर है, लक्षद्वीप की हुई, अंडमान निकोबार की हुई और अन्य सारे राज्यों की। तो आशा है कि आप मैप से भी ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।